यस आई नो, बहुत दिन हो गए, ऑलमोस्ट लाइक 16 या 17 डेज़ हो गए मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया था. दैट इज़ अ रीज़न जो मैंने नहीं बनाया था. आई विल टेल यू गाइस ऑन द वे, बट वेलकम टू द चैनल एवरीवन एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो एज वेल. ओवर द लास्ट 15 या 16 डेज़ ज़्यादा हुआ नहीं था. आई वॉज वर्किंग ऑल्सो एंड बाय दैट टाइम मैं थोड़ा रिसर्च भी कर रहा था. वो मैं बताऊंगा क्या क्या मैंने किया था. बट ये एक प्रॉब्लम है गाइस, जो तुम लोग, ये बेसिकली प्रॉब्लम यूट्यूबर्स के लिए, जो भी यूट्यूब क्रिएटर्स उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है. सो ये मैं बोलूँगा ऑन द वे. बट उसके पहले मैंने एक चाय वाला मैंने एक पोस्ट बनाया था. अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो देन प्लीज़ करो. BUNNY__photographer_. उस पर मैंने एक चाय का पोस्ट डाला था. सो बेसिकली मेरे दिमाग में कुछ भी आइडिया आ रहा था. सो मैंने ट्राई किया कि मेरे ग्रैंडफादर के हेल्प से मैंने एकदम ऐसे चाय को गिराया था. ज़मीन पे नहीं गिराया था, वो एक प्लेट उसके ऊपर वो गिरा था. तो एंड एक्चुअली लोगों को लगा कि इट वॉज अ मिरर शॉट, मतलब ऐसा रिफ्लेक्शन शॉट था. बट इट वॉज नॉट, इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पिक्चर्स. सो ये इसका स्टॉप मोशन है जो मैंने बनाया था. ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू बी मोर क्रिएटिव. मुझे और आइडियाज़ मेरे दिमाग में आ रहे हैं सिमिलर टू दैट ओनली. तो आई एम फाइंडिंग आइडियाज़. अरे कचरा है यार, बहुत दिन होगा मैंने शूट नहीं किया था ना. मैंने एक्चुअली ज़्यादा पिक्चर्स खींचा था इसमें. सो ओवर द लास्ट फ्यू डेज़. सो इसलिए मेरे दिमाग में अभी आइडियाज़ आ रहे हैं बिकॉज आई एम ट्राइंग टू बी मोर एंड मोर क्रिएटिव. अभी तो ये चाय वाला एंड एक मैंने बैडमिंटन क्रिकेट वाला जो मैंने लिया था. सो अगेन वो तुम लोगों को पोस्ट में मिल जाएगा. सो ये सब एक्शन क्लिक्स है जो मैंने शूट किया था. अभी आई स्टिल हैव टू बी मच मोर क्रिएटिव. एंड बेसिकली ऐसे कैमराज जो बिगिनर लेवल कैमरा है, दे आर नॉट गुड इनफ टू प्रोवाइड दैट गुड पिक्चर. सो बेसिकली ऐसे सोनी टाइप कैमरास काम में आते हैं बिकॉज दे हैव द हाई सेंसर्स. उनकी मेगापिक्सल सबसे ज़्यादा है. इसलिए आई विल रिकमेंड यू गाइस, अगर कोई भी एक्शन क्लिक लेना चाहता है then please go with a Sony camera or go out with a Canon camera but in advanced level, जैसे कि Canon 5D Mark 4 या 6D Mark 2 ऐसे टाइप के कैमराज. they will pretty much come in handy and action क्लिक्स के लिए भी आसान हो जाएगा. बट मेरा सबसे फेवरेट वो सोनी है क्योंकि इट इज़ रियली वेरी गुड इन लो लाइट सिचुएशंस. रात के टाइम पे अगर इसको वीडियो लेना है या पिक्चर्स लेना है, सोनी इज़ द बेस्ट, नो डाउट. सो जिनको लाइक डाउट हो रहा है कि इतना गंदा ऑडियो क्वालिटी क्यों हो रहा है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. क्योंकि ये 3 या 4 माइक अगर तुम लोग को दिख रहा है, सो एक्चुअली इसके वजह से ऑडियो क्वालिटी एकदम बकवास आ रहा है. बट आई डोंट इवन हैव एनी चॉइस. चाहो तो मैं ये फ़ोन से शूट कर सकता हूँ, बट एक्चुअली ये फ़ोन मेरा नहीं है, मेरे नाना का है. इसलिए आई एम शूटिंग विद दिस ओनली क्योंकि ये वाइड भी है, अच्छा भी हो जाएगा एंड विल बी ईजी टू ट्रांसफ़र फाइल्स टू हियर एज वेल. अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसे शूट करूँ देन ऑब्वियसली कमेंट डाउन बिलो. बट आई ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट क्योंकि एक्चुअली ये जो है ये फ़ोन मेरा नहीं, दिस इज़ ऑफ माई ग्रैंड फादर्स. सो या इस पर शूट करने में भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. आई कैन सी कि वीडियो क्वालिटी जो है एकदम अच्छा रहे. जो अभी तुम लोगों ने प्रीवियस क्लिप देखा था, इट वॉज़ अ वाइड एंगल वीडियो शॉट. सो एंड क्योंकि सेल्फीज़ के टाइम पे लाइक फॉर एग्जांपल ये टाइम पे वाइड एंगल एक्टिवेट नहीं होता. जब तुम लोग लाइक ऑब्वियसली जब तुम लोग पिक्चर वगैरह खींचते हो, तुम लोग वीडियो शूट करते हो इन द फ्रंट कैमरा, उस टाइम वाइड एंगल एक्टिव हो जाता है. इसलिए ये वाले वीडियो पे मैंने बस इसका ये फ़ोन का ही थोड़ा इस्तेमाल किया था बिकॉज आई एम कम्प्लीटली इन लव विद द वाइड एंगल लेंस वीडियो के टर्म से एंड इवन विद पिक्चर्स ऑल्सो. अगर मैं तुम लोग को 2-3 शॉट्स दिखाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल. सो बेसिकली ये फ़ोन में वाइड एंगल का एंड ये ओरिजिनल वाला, दिस इज़ अ वाइड एंगल वन. सो फॉर एग्जांपल ये ऐसा वाइड दिखेगा. अभी जो तुम लोग ने मेरे क्लिप्स पे देखा था, इट वाज अ वाइड एंगल शॉट. एंड जो लाइक मेरा फेस वाला हुआ था, जो फेस वाले शॉट्स पे मैंने यूज़ किया था, मैंने ये ओरिजिनल वाला यूज़ किया था क्योंकि वैसे टाइम पे जब तुम लोग सेल्फ़ी के टाइम पे जब कोई वीडियो लेता है तभी वाइड एंगल एक्टिवेट नहीं होता. जब भी तुम फ्रंट कैमरा में चालू करते हो उसी टाइम वाइड एंगल का जो लेंस है वो एक्टिवेट हो जाता है. सो इसलिए अगर तुम लोगों को अच्छा लगा क्वालिटी, लेट मी नो, मैं इस पर शूट कर लूँगा. लेकिन अगर नहीं, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं DSLR से भी शूट करूँ, नो वरीज. सो या अभी 2 मिनट बाकी है, महाभारत शुरू होने वाला है.
टू गॉड, मैंने इतना मॉडर्न कॉम्बैट 5 नहीं खेला जितना मैंने अहमदाबाद में खेला था। ये गेम खेलने का अलग ही मज़ा है एक्चुअली। मैं अभी ये मॉडर्न कॉम्बैट 5 खेल रहा हूँ। ये एक्चुअली एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है, लेकिन मैं फ़ोन पे ज़्यादा खेलता नहीं, मैं बस एंग्री बर्ड्स खेलता हूँ इस पे। जब भी व्हेनेवर आई वांट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम माय एडिटिंग प्रोसेस या कुछ रिसर्च वगैरह, आफ्टर सो मेनी वर्क मैं फिर ब्रेक लेता हूँ। तो अभी ये खेल रहा था। ये मेरा कमांडर है लेवल 66 एंड एक्चुअली मेरा नया अकाउंट है, दिस इज़ नॉट माई ओल्ड वन। तो मेरा जो पुराना वाला था उसमें 99 या 100 लेवल तक पहुँच गया था मैं। एंड वेल मैं उसका पासवर्ड ही भूल गया लिटरली, लेकिन उस पर बहुत सारे मेरे प्रोग्रेस था मेरा एक्चुअली है, लेकिन कनेक्ट नहीं कर सकता फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। तो इसलिए मैं मेरा भी 194 है। आई नीड मोर, आई थिंक 110 या 1 या जितना भी हो टू रीच 300। अगर 300 हो गए ना मेरे क्रेडिट्स, तो उसके बाद आई विल गेट अ बाउंटी हंटर, एंड बाउंटी हंटर की गन्स नेक्स्ट लेवल है। जो भी MC5 खेला उनको पता होना चाहिए अबाउट दिस, एंड जिनको नहीं मालूम एक्सट्रीमली सॉरी। सो तुम लोग खेल सकते हो, एंड्रॉयड पे फ्री है ये। टू पास योर टाइम यू कैन प्ले दिस गेम रादर देन प्लेइंग लूडो। एंड कितने सारे लोग लूडो खेलते हैं। मैंने बस 2-3 मैचेस खेला था लूडो का, उसके बाद आई वाज लाइक ना यहाँ बहुत बोर हो रहा है, इसलिए मैं कभी ये MC5 खेलता हूँ या एज ऑफ एम्पायर्स 3 खेलता हूँ, या कभी कभी एंग्री बर्ड्स। हाँ, दैट्स इट। राइट, तो ये क्लिप के बाद ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। मैं बस नहाया, महाभारत देखा, हैड माई डिनर एंड दैट्स इट। ज़्यादा मैंने कुछ फ़ोन यूज़ किया था, लेकिन वो सिर्फ एडिट करने के लिए एंड मेरी रीसेंट पोस्ट के लिए। अगर तुम लोग ने नहीं देखा तो यू गाइस कैन वॉच इट। सो मुझे एक्चुअली तुम लोगों से बात करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई गेस मुझे अभी बोलना चाहिए इसके बारे में। वैसे भी इस कैमरा की बैटरी लो है, लाइक ऑलमोस्ट नॉट लो, 2 बार अभी तक बाकी है, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा लाइक लंबा नहीं करने वाला हूँ। सो एज यू ऑल नो, इरफान सर एंड ऋषि सर की डेथ हो गई है ड्यू टू, और इरफान सर का अलग स्टोरी था एंड ऋषि कपूर सर के अलग स्टोरी थे। दे बोथ डाइड क्योंकि इरफान सर के he had a tumor, so that's why he died. And Rishi Kapoor sir, I guess, was not feeling that well, and after he fought against leukemia and cancer, so afterwards कुछ infection हुआ था and he died because of that, or I might be wrong also. लेकिन हम सब लोग जब हमने अपने स्टोरीज़ पे डालते कि ऋषि सर की मौत हो गई थी, इरफान सर की मौत हो गई थी, एंड वी ऑल फील वेरी बैड एंड ऑल दिस। मैंने भी वैसे ही किया था उस दिन, लेकिन जब 16 अप्रैल 2020 को जब 2 साधु मर गए थे, उनमें से एक ड्राइवर था एंड उनमें से एक 70 ईयर ओल्ड साधु था जो जिसने कुछ किया भी नहीं था, वो अपना कर्म कर रहे थे। लेकिन जो मॉब थे उन्होंने मारा उन 2 साधुओं को, बिकॉज किसी एक ने ये रूमर फैलाया कि वो एक बच्चे को किडनैप करे एंड दे आर टेकिंग आउट द लिवर फ्रॉम द चाइल्ड एंड दैट्स रियली वेरी वेरी बैड। लेकिन इंस्टाग्राम पे किसी ने भी ये स्टोरी में नहीं डाला, सिर्फ कुछ लोग थे जिन्होंने डाला होगा, लेकिन सब ने नहीं डाला। सिमिलर टू द साधु इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुआ था, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू गाइस मस्ट नो दिस, कि कश्मीर हंदवारा एरिया में एक मेजर एंड एक कर्नल मर गया था। एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, 2 टेररिस्ट एलिमिनेट हो गए थे एंड ये अभी संडे आई थिंक सुबह या शाम के टाइम पे हुआ था। अगेन किसी ने भी स्टोरी में डाला नहीं, मैंने तो स्टोरी में डाला था आफ्टर आई हर्ड अबाउट दिस न्यूज़। एक तो ऑलरेडी हम लोग कोरोना वायरस के ऊपर इतना लाइक वी आर फाइंडिंग आउट अ सॉल्यूशन टू डिस्ट्रॉय दिस वायरस, लेकिन ऐसे कुछ साइड इवेंट्स है एंड उनमें से एक साइड इवेंट तो एकदम बड़ा एक्टिविटी हो गया।
एक बिग इंसिडेंट हो गया, वो मैसिव इंसिडेंट। ये आई थिंक सर्जिकल स्ट्राइक तो होने वाला है, आई एम डैम श्योर ऑफ दिस, क्योंकि उरी के टाइम पे आकर तुमने उरी पिक्चर देखा है तो तुम लोगों ने ये डायलॉग तो सुना ही होगा। ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। सो अगेन सिमिलर टू दैट, ये आई थिंक सर्जिकल स्ट्राइक तो होने वाला है, इंडिया तो चुप नहीं रहने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर। सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, किसी ने भी ये स्टोरी में नहीं डाला। सो हाउ बैड डज इट फील कि अगर हम लोग एक एक्टर के पीछे इतना मैसेज वगैरह लिखते या लाइक वी डिस्क्राइब आवर फीलिंग्स कि लाइक उनकी डेथ हो गई एंड हाउ डू वी फील, दैट आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। लेकिन जब वो दो साधु मर रहे थे, जब वो दो ऑफिसर्स मर रहे थे एंड उनमें से दो आई थिंक पुलिस ऑफिसर्स थे, वो भी मर गए थे। अगेन किसी ने भी ये स्टोरी में नहीं डाला था, विच इज़ रियली वेरी बैड। एंड हाउ कैन पीपल, हाउ आर दे लाइक स्पेंडिंग देयर टाइम एट देयर होम्स लाइक चैटिंग विद देयर फ्रेंड्स, लेकिन उनको लाइक 5 मिनट या 10 मिनट भी नहीं लगा एक स्टोरी बनाने में कि जो दो ऑफिसर्स थे उनकी मौत हो गई थी, एंड वो भी कोरोना के लॉकडाउन के टाइम पे, एंड दे वर जस्ट डूइंग देयर ड्यूटीज़। फिर भी आई फील वेरी बैड कि उनकी डेथ हो गई थी। मैंने स्टोरी में ऑलरेडी डाला था डायरेक्टली जैसे ही आई हर्ड ऑफ दिस न्यूज़, एंड एक्चुअली बिफोर आई इवन सॉ दिस टीवी में जब मैंने ये देखा था, उसके पहले तो मैंने इंस्टा पे देखा था। ओ नो, मैंने पहले गूगल की सर्च में मुझे दिखा था कि दो ऑफिसर्स मर गए थे, दो पुलिस ऑफिसर्स मर गए थे। सो अगेन आई जस्ट फील वेरी बैड आफ्टर वॉचिंग दिस कि कितने लोग एक एक्टर के पीछे इतने अट्रैक्टेड है, मगर उन्होंने टाइम ही नहीं निकाला सिर्फ एक स्टोरी लिखने के लिए कि वो ऑफिसर्स मर गए थे, दो साधु मर गए थे। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, नॉट जस्ट वो दो साधुस और दो मार्टर्ड सोल्जर्स, लेकिन जो कोरोना के वॉरियर्स भी है, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस ऑफिसर्स, उनको पत्थर वगैरह फेंक रहे, लाइक लोग उनको मारने की कोशिश करें एंड दे आर गेटिंग सक्सेसफुल, सम ऑफ देम आर गेटिंग सक्सेसफुल, आई डोंट नो बट आई एम डैम श्योर दे आर गेटिंग सक्सेसफुल। अगेन कोई स्टोरी में नहीं डालता कि हमारे वॉरियर्स की इतनी मदद कर रहे हैं सिर्फ हम लोगों के लिए, जस्ट फॉर आवर सेफ्टी। वो मर रहे, डॉक्टर्स मर रहे, नर्सेस मर रहे, एंड इट जस्ट फील्स वेरी बैड कि कितने सेल्फिश लोग हैं इस दुनिया में जिनको लाइक 5-10 मिनट भी नहीं निकाल सकते आउट ऑफ दैट 24 आवर्स डे एंड जस्ट मेक द स्टोरी दैट हाउ like we feel very bad after hearing that the corona warriors, they are working very very damn hard just for us, just for our safety। हम लोग घर पे बैठ के लूडो खेलते हैं while हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स मदद कर रहे हैं, they are healing those patients who have like जिनका नेगेटिव टेस्ट आया था, they are working on that। तो इमेजिन करो, just for our safety they are doing it। बुरा मुझे इसलिए लगा क्योंकि किसी ने भी ये स्टोरी में डाला नहीं है मेरे हर एक फ्रेंड्स की लिस्ट पे, एंड इवन जो इन्फ्लुएंसर्स थे मैंने किसी की भी स्टोरी में नहीं देखा। कुछ लोग होंगे जिन्होंने डाला होगा बट नॉट ऑल ऑफ देम। अगेन दैट इज़ रियली वेरी बैड, किसी ने अभी तक स्टोरी में क्यों नहीं डाला। स्टिल मुझे बस यही बोलना है, बिकॉज अगर तुम लोग के पास टाइम है, वैसे तो आई एम श्योर तुम लोग के पास टाइम तो होगा, देन प्लीज़ ये स्टोरी लिखना एंड प्लीज़ डिस्क्राइब योर फीलिंग्स फ्रॉम योर हार्ट। ठीक है, बस ऐसे ही एक दूसरे फ्रेंड ने लिखा तो मैं भी वैसे ही करूँगा, डोंट डू लाइक दैट प्लीज़। तुम लोग अपने दिल से लिखो, वो हाउ डू यू एक्चुअली फील अबाउट इट। जैसे इरफान सर हुआ था, सबको पर्सनल लगा था वो, एंड अंदर से एकदम वो रोने का मन कर रहा था। सेम मेरे साथ भी हुआ था, नो बट नॉट विद ऋषि सर, फॉर सम रीज़न आई डोंट नो वाई। बट अगेन प्लीज़, हमारे कोरोना वॉरियर्स है अभी तक, देयर इज़ स्टिल होप। ये देश अभी तक गिव अप नहीं करने वाले, वी आर स्टिल गोइंग टू फाइट। वी आर नॉट लाइक इटली जिन्होंने
स्टार्टिंग ऑफ द दिन पे गिव अप कर दिया था क्योंकि उनके केसेस ब्लेजिंगली इंक्रीज हो रहे थे। वैसा नहीं है, इधर देर इज़ स्टिल होप, देर इज़ स्टिल अ चांस टू विन दिस फाइट। अभी तक है मौका। सो प्लीज़ जो लोग अभी तक घर पे घूम रहे हैं, स्पेशली दोस्त जिनका एज बिटवीन 50 या 70 के बीच में है, अपने नाना नानी इन शॉर्ट, तो उनको प्लीज़ वार्न करो कि बाहर मत जाओ, अपने दोस्तों से मत मिलो। मेरे बिल्डिंग में बहुत सारे मेरे नाना के दोस्त थे जो बाहर वॉक करते रहते, मास्क वगैरह पहनते लेकिन ग्रुप में रहते। अगेन क्या वो नॉनसेंस दिस इज। सो प्लीज़ गाइस, अपने नाना नानी को वार्न करो अपने शहर में एंड टेल देम कि प्लीज़ तुम लोग किधर भी बाहर मत जाओ, सब्जियां वगैरह वो सब लेने के लिए प्लीज़ किधर भी बाहर मत जाओ, घर पे ही रहो, पूरा टाइम घर पे ही रहो। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हमने सब्जियां वगैरह नहीं ली तो। अरे हाँ, मैंने सुबह को बोला था कि मैं ये पूरा वीडियो डलहौज़ी के लाइक आई टॉक अबाउट माय जर्नी टू डलहौज़ी एंड ऑल दैट। वो एक्चुअली आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आज मेरे को इसके बारे में बात करना था। सो कल मेरे अगले वीडियो पे आई टॉक टू इट गाइस, पक्का। आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये वीडियो बनाना थोड़ा ज़रूरी था। सो या नाउ गुड नाइट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ and take care of your family as well. Safety always comes first, and I for India. चलो भैया, ओके। सो आई जस्ट रियलाइज कि जो प्रॉब्लम मैंने कल सुबह बोला था, एक्चुअल प्रॉब्लम ये था कि ओवर द लास्ट फ्यू डेज मेरे नॉट हर एक वीडियो पे, मेरे 7 वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया था। एंड मैंने सॉन्ग्स एपिडेमिक से लिया था। सो एंड यूट्यूब से भी मैंने उनके चैनल से उनके वीडियो को लाइक MP3 कन्वर्ट करके मैंने फिर यूज़ किया था। स्टिल कॉपीराइट क्लेम आया। सो दे वर लाइक कि वी कैन रिमूव दीज क्लेम्स अनलेस एंड अनटिल यू गेट अ प्रीमियम मेम्बरशिप। तो मैंने अंकल से बात किया अबाउट दिस एंड ऑब्वियसली ही डिनाइड। ही इज़ लाइक कि तू पहले फर्स्ट मेक मनी आउट ऑफ यूट्यूब एंड देन आफ्टरवर्ड्स विल गिव यू द एक्सेस। सो अभी जो भी म्यूज़िक तुम लोगों को दिख रहा है वो अभी बैकग्राउंड म्यूज़िक वो मैं यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से लूँगा। सो हाँ, वो प्रॉब्लम था तो मैंने बहुत ट्राई किया उसको फिक्स करने के लिए। नॉनदलेस मुझे सोल्यूशन मिल गया दैट मैं म्यूज़िक जो है यूट्यूब म्यूज़िक ऑडियो लाइब्रेरी से लूँगा अभी हर एक मेरे वीडियोज़ के लिए। सो या बस ये प्रॉब्लम था। एंड या अभी नेक्स्ट वीडियो पे बताता हूँ आगे क्या क्या हुआ था। ओके, चलो अभी एडिट करता हूँ मैं। अभी ये जो मैंने मेरे अंकल के फ़ोन, मेरे नाना के फ़ोन से जो मैंने शूट किया था वो मैंने अभी डाउनलोड किया। तो वो 2 क्लिप्स थे जो मैंने यूज़ किया था वाइड एंगल लेंस से, तो अभी एडिट करा। और अभी 12 बज गए तो अभी महाभारत भी शुरू हो जाएगा। ओके, चलो बाय। क्रेडिट सीन में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों ने महाभारत नहीं देखी है देन प्लीज़ गाइस डू वॉच महाभारत। एंड अगर जिनके पास भगवत गीता का बुक है, इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन, अगर इंग्लिश वर्जन है देन वेरी गुड, ईजी टू अंडरस्टैंड। हिंदी को तो थोड़ा मुश्किल होगा बोलने के लिए भी, बट ऑल्सो अगेन ईजी टू अंडरस्टैंड, बट आई वुड प्रेफर द इंग्लिश वर्जन। तो अगर जिनके पास भगवत गीता है प्लीज़ डू वॉच ऑल दी 18 चैप्टर्स। आई स्वेयर टू गॉड मेरा फुल लाइफ बदल गया आफ्टर रीडिंग दोज पेजेस। मैं अभी चैप्टर 12 में हूँ, सॉरी चैप्टर 13 में हूँ। उसके पहले मेरा चैप्टर 12 द यूनिवर्सल फॉर्म हो गया था। एंड अभी महाभारत पे एकदम वैसा का वैसा ही हुआ था। सो आई थिंक कल युद्ध शुरू होने वाला है। द वॉर इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल के दोपहर के एपिसोड में। सो डू वॉच महाभारत गाइस, बहुत सीखने को मिलेगा, स्पेशली हाउ द ह्यूमन लाइफ साइकिल वर्क्स। सो या इतना ही बोलना चाहता हूँ। चलो गुड नाइट, बाय बाय।